नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। आज बिहार में फैसला हो गया। बिहार में भरे मंच पर अमित शाह ने जो कुछ कहा उसके मायने निकालने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ बोलने लगे हैं अमित शाह, और अमित शाह इसी तरीके से बोलने के लिए जाने भी जाते। अमित शाह ने आज कोई लाग लपेट नहीं रखी और सीधे तौर पर कह दिया कि अब बिहार में भारत सरकार को काम करने दीजिए। इससे साफ साफ आप और क्या सुनना चाहते हैं? बिहार में अब भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को काम करने दीजिए। आज अमित शाह ने नीतीश कुमार के सामने ही मंच से इस बात को कह दिया। तेजस्वी यादव पर एक शब्द नहीं बोल पाए, और इसी से पता चलता है कि इस चुनाव में जो सम्राट चौधरी ने बंद कमरे के अंदर गिरिराज सिंह से कहा था कि लालू यादव पर हमला कीजिए, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर बोलने से हमें नुकसान होता है, वो बात अमित शाह को भी समझा दी गई। और अमित शाह ने मंच से तेजस्वी यादव पर एक शब्द नहीं बोला। लालू यादव, राबड़ी यादव, जंगल राज, पहले ये था, पहले वो था, बस उसी पर बोलते रहे। 17 महीने की तेजस्वी यादव की भी सरकार थी। जरा बताते कि उस सरकार में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। उस पर कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका बयान निकल करके सामने आया, उस बयान ने एक तरीके से नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी है। बस अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूरा बयान जरा आप सुनिए। नीतीश कुमार को लेकर के आज अमित शाह ने क्या कहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाएं और भारत सरकार को काम करने का मौका दीजिए। बिहार का विकास करने का हम वादा करते हैं। भाजपा और हमारे साथी दल मिलकर के बिहार को भी तेज गति से विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। एनडीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बैठक हुई इस कार्यक्रम के बाद में, तो उसकी तस्वीर जो निकल करके सामने आई वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गई है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें अमित शाह के ठीक बगल में चिराग पासवान खड़े हैं। सम्राट चौधरी को भी दूर जगह मिली है, लल्लन सिंह को भी उसके बाद जगह मिली है, लेकिन सम्राट चिराग पासवान मोदी अमित शाह के ठीक बगल में खड़े हैं। और उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे, जीतन राम मांझी नजर आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे, संजय सिंह नजर आएंगे आप। तो ये बीजेपी की इस वक्त में क्रोनोलॉजी है। और बंद कमरे के अंदर जो बैठक हुई है उसको भी आप देखिए। तो मोदी यहां पर नीतीश कुमार और अमित शाह हैं फ्रंट चेयर पर, और बगल में चिराग पासवान हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। यानी अभी बीजेपी अपने सहयोगियों को फ्रंट फुट पर दिखा रही है, भाजपा के नेताओं को पीछे रखा जा रहा है। लेकिन यही तो होता है ना, क्या दिखाना है और क्या बेचना है। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, वही तो कहावत है। तो भाजपा कब गियर चेंज करेगी ये सबको पता है। और अब जिस तरीके से अमित शाह ने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है,
इसी से साफ हो गया है कि अमित शाह और भाजपा किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी धीरे धीरे अब चुनाव आते आते जब अमित शाह के बार बार दौरे होंगे, नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार के अंदर दौरे होंगे, तब अपने आप ही नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा। और मुझे यह बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी किसी के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाली नहीं है। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी नहीं जाएगी और भाजपा अपने किसी नेता को भी बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है, तेजस्वी का जवाब आप कैसे देंगे? तेजस्वी सीधे आंकड़ों के साथ में पूछ रहे हैं कि अमित शाह आज यहां आए थे, जंगल राज की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि गाय का चारा खाने वाले बिहार के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह की बात वो लफाजी के तौर पर जरूर कहते रहे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि आंकड़ों पर बात कीजिए। अमित शाह आए हुए एक साथ 2 दिनों से बात, जंगल राज की बात और लगातार आप लोगों ने परिवार को लेकर के आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। बिहार में बीजेपी और वर्सेस तेजस्वी मामला होने वाला है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार बार बार दुहाई दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 2 बार जो गलती हो गई वो इस बार नहीं होगी। लेकिन बीजेपी फिर भी चांस देने वाली नहीं है। बीजेपी किसी कीमत पर नीतीश कुमार को मौका नहीं देगी, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और इसीलिए जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं तब भी नीतीश कुमार यही बात दोहराते हैं। अमित शाह के सामने भी उन्होंने आज इसी बात को दोहराया। लेकिन इतना गिड़गिड़ाना, इतना पैरों में गिरना, वो बताता है कि नीतीश कुमार ने खुद ही अपनी हैसियत वो खत्म कर दी है। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो नीतीश कुमार के तो वैसे भी 2 लोग पीछे पड़े हुए हैं, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान। चिराग पासवान बड़े अलग तरीके की राजनीति खेल रहे हैं, उस पर कुछ देर बाद में चर्चा करता हूं। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। बिहार की राजनीति में पटना से लेकर के और दिल्ली तक इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई। नीतीश कुमार की थाली है और नीतीश कुमार की थाली में बराबर नजर है सम्राट चौधरी की और बराबर नजर है चिराग पासवान की। दोनों ललचा रहे हैं कि इस थाली को अब हम अपने हाथ में लेंगे। नीतीश कुमार की थाली पर झपट्टा मारने की कोशिश हो रही है। तो सोचिए, उस कुर्सी पर नजर नहीं होगी। ये बात सही है कि चिराग पासवान उस कुर्सी के बराबर तो जा ही नहीं सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान बैठ जाए, ये तो किसी कीमत पर तय नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी बैठ सकते हैं, बीजेपी उनको बैठा सकती है। या बीजेपी जैसे रेखा गुप्ता को निकाला, या मध्य प्रदेश में पर्ची से सीएम बनाया, राजस्थान में पर्ची से सीएम बनाया, छत्तीसगढ़ में पर्ची से सीएम बनाया, हो सकता है कि कोई पर्ची वाला सीएम बन जाए बिहार में भी। लेकिन ये तो तब की बात है ना जब सरकार आएगी। चिराग पासवान बड़े स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं और आज उन्होंने फिर से बयान दे दिया और वो फिर से कह रहे हैं कि सब फालतू की बात है कि कोई नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करे, कोई सड़क पर नमाज ना पढ़े, ये सब फालतू की बात है। और इसके आगे वो ज्ञान दे रहे हैं। क्या जनता इतनी मूर्ख है कि जनता इस बात को नहीं समझती है कि आप अच्छी अच्छी बातें कैमरे के सामने तो बोल रहे हैं, लेकिन जिनसे बोलनी चाहिए उनसे तो नहीं बोल रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये
तमाम धार्मिक संगठन उनको समझ जाना चाहिए कि वो राजनीतिक पार्टी का टूल ना बने। लेकिन आप बताइए, राजनीतिक पार्टी जानबूझ करके अगर कुछ करती है तो धार्मिक संगठन क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, चिराग पासवान का निशाना उन धार्मिक संगठनों के ऊपर था जिन्होंने नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और उसके साथ में चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। उन सब के ऊपर चिराग पासवान निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर सारे मुसलमान संगठन इस तरीके से अगर राजनीति से दूरी बना लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चिराग पासवान जी, ये बताइए कि ये बहिष्कार तो जुम्मा 4 दिन पहले हुआ है। इससे पहले मुसलमानों के लिए भाजपा ने क्या किया? इससे पहले मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? इससे पहले मुसलमानों के समर्थन में आप कब इस तरीके से बोलते हुए नजर आए? जब जरूरत लग रही है कि बिना मुसलमानों के गुजारा नहीं होगा, उस वक्त में आप इतना शानदार भाषण देने लगे हैं। लेकिन क्या आपने अमित शाह को बोला कि अमित शाह जी 80-20 वाली बात बंद करिए, ये मुसलमानों को बॉयकॉट करने वाली बात बंद करिए, मुसलमानों को टिकट दीजिए? क्या भाजपा मुसलमानों को टिकट देगी? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अमित शाह जब बिहार में पहुंचे तो ऐसा लगता है कि उनकी जो गाड़ी थी वो रिवर्स में चलती रही। वो ना कोई आंकड़े पेश कर पा रहे हैं, ना वो खुल करके नीतीश कुमार की वजह से बोल पा रहे हैं, और बार बार एक बात को दोहराते रहे कि पहले ये था, पहले वो था। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, जिस पर तो आज खूब मजाक बन रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, बाढ़ अतीत बन जाएगी। तो भाई अब किसकी सरकार है? अब कौन रोक रहा है आपको बाढ़ रोकने से? अब बाढ़ के आगे खड़े होकर के मोदी जी को 56 इंच की छाती दिखाने से कौन रोक रहा है? आज खड़े हो जाए मोदी जी बाढ़ के सामने, दिखा दे अपनी 56 इंच की छाती, बचा ले बिहार को। कौन रोक रहा है? 11 साल से कौन रोक रहा है? बताइए आप। एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। ये पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। खैर, ये सारी बातें सब जानते हैं कि भाषण को लंबा करने के लिए, बातों को लंबा करने के लिए कही जा रही है। लेकिन जो असल बात थी वो अमित शाह ने कह दी, और बिल्कुल आखिरी में कह दी, जो मैंने सबसे पहले आपको सुनाई कि अब की बार भारत सरकार को काम करने का मौका दीजिए। वो बीजेपी तो नहीं बोल पाए, वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बोल पाए, लेकिन भारत सरकार जरूर कह दिया। और भारत सरकार का मतलब समझने वाले समझ भी गए, नीतीश कुमार भी समझ गए, और इसीलिए नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ बचा नहीं है। उधर से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब दरवाजे बंद हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई एंट्री नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार को चुनाव तक ढो रही है। उसके बाद में जब शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने मौका नहीं दिया, जब वसुंधरा राजे इतनी कद्दावर नेता, उनको घर बैठा दिया, रमन सिंह को घर बैठा दिया, मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी ले ली, तो बताइए आप, नीतीश कुमार तो बीजेपी की नजर में वैसे भी चले हुए कारतूस हैं।
कब तक बीजेपी उनको बर्दाश्त करेगी। और आज तो एक वाकई बहुत गजब वाकया हो गया। ये तस्वीर मैंने आपको सुबह दिखाई थी, जरा देखिए। नीतीश कुमार जब मंच पर थे अमित शाह के साथ में, एक महिला आती है और उस महिला का हाथ पकड़ करके, कभी बाजू से हाथ पकड़ते हैं, कभी कंधे से हाथ पकड़ते हैं, और नीतीश कुमार ने वहां पर सबको शर्मसार कर दिया। तो ऐसे नीतीश कुमार को बीजेपी कब तक बर्दाश्त करेगी? शायद इसीलिए अब अमित शाह कह रहे हैं भारत सरकार को मौका दीजिए। खैर, देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार का वोटर, क्या वो नीतीश कुमार के साथ में चिपका रहेगा, या नीतीश कुमार का वोटर वो एक तरफा एक मुश्त अब आरजेडी की तरफ चला जाएगा? उसको भी साफ तौर पर दिखने लगा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को बिहार में रोकने के लायक बचे नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार का वोटर एक तरफा आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ गठबंधन में चला गया, तो फिर बीजेपी वैसे ही अपने आप बाहर रुक जाएगी। अब देखना यही है कि बिहार की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।